गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। सब लोग निकाल लीजिए अपनी व्याकरण की बुक में से पेज नंबर 102, पृष्ठ संख्या 102, संवाद लेखन। सब लोग निकाल लीजिए, आपकी व्याकरण की बुक है उसमें निकालिए सब लोग संवाद लेखन 102। ठीक है, सबने निकाल लिया? पेज नंबर है 102, संवाद लेखन। अब मैं आप लोगों को बता दूं संवाद लेखन होता क्या है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है? एम आई ऑडिबल बेटा? अजहाना, दिवी, एम आई ऑडिबल बच्चे? यस मैम। ऑल राइट। संवाद लेखन अन्य विधाओं की भांति संवाद लेखन भी साहित्य का ही अंग है। दो व्यक्तियों में से किसी विषय को लेकर होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। ठीक है, इसे लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। जब दो व्यक्ति बात करते हैं बेटा, चाहे वो कोई भी विषय हो, जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उसको संवाद कहा जाता है। ठीक है, और उसी को जब हम लिख देते हैं तो वो कहा जाता है संवाद लेखन। जैसे अगर मैं अभी आप लोगों से बात करना शुरू करूं और मैं कुछ प्रश्न करती हूं, फिर आप उसका उत्तर देते हैं, फिर उसमें आपने कुछ पूछा, मैं उसका उत्तर देती हूँ, तो ये हम लोगों के बीच में हो रहा है संवाद। और अगर उसी को हम लोग लिख ले कि किसने क्या कहा, तो वो हुआ संवाद लेखन। एक बार फिर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अन्य विधाओं की भांति संवाद लेखन भी साहित्य का ही अंग है। दो व्यक्तियों में से किसी विषय को लेकर होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। इसे लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। इज इट क्लियर? संवाद लेखन क्या होता है? अब संवाद लेखन का उद्देश्य देखिए, लिखा है यहाँ पे, संवाद लेखन का उद्देश्य औपचारिक बातचीत की कुशलता को उजागर करना है। इसके द्वारा एकांकी एवं नाटक विधा को प्रोत्साहन मिलता है। जो संवाद लेखन होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो नाटक होते हैं, नाटक में सबके अपने अपने डायलॉग्स होते हैं। ठीक है, उनको पहले जो भी लेखक है वो पहले उनके डायलॉग्स को लिखता है, सोचता है अगर मैंने ये लिखा, इसका ये डायलॉग है, तो सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा, वो आगे से उसका क्या जवाब देगा, तो वो पूरा पहले ही लिख लिया जाता है। वो स्क्रिप्ट राइटिंग कहलाती है। ठीक है, वो सब कुछ लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद जो नायक और नायिका है, जो उसमें रोल कर रहे हैं, उनको वो स्क्रिप्ट दे दी जाती है। उसके अकॉर्डिंग वो याद करते हैं अपनी स्क्रिप्ट को, और उसके बाद वो नाटक सुचारू रूप से होने वाला हो सकता है। अगर पहले लिखा ही ना जाए, किसी को पता ही नहीं कि हमें बोलना क्या है, तो क्या नाटक हो पाएगा? आप लोग बताइए। मैं क्लास में आप लोगों से कहूँ, आज हम लोग कुछ क्लास में नया ट्राई करते हैं। चलो आज हम लोग नाटक एक दूसरे के साथ, जो भी है, ये स्क्रिप्ट नहीं है, बस मैं तुम लोग को बता रही हूँ तुम्हारा रोल ये है, तुम्हारा रोल है ये है, तुम सबको मैंने रोल दे रही है। अब उसके बाद मैं कहती हूँ चलो एक्टिंग स्टार्ट करो, तो क्या तुम लोग कर पाओगे? जब तुम लोग के पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, जब तुम्हें डायलॉग्स ही नहीं दिए गए, तो शुरुआत कहाँ से करोगे? नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे बताया है उसका उद्देश्य क्या है संवाद लेखन का, कि जब हम कोई नाटक या एकांकी करते हैं तो उसमें हमें क्या दिए जाते हैं, अलग अलग पात्र के रोल दिए जाते हैं। ठीक है, और जब हम उस रोल को करते हैं, पूरा करते हैं, तो हमारे पास कुछ डायलॉग्स दिए जाते हैं कि हमें वो डायलॉग्स बोलने हैं, कि जब दूसरे का डायलॉग यहाँ पे खत्म हुआ तो आपका यहाँ से शुरू होगा।
ठीक है, तो जब हम उसको बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हुआ हमारा संवाद, एक दूसरे से बातचीत करना, वो संवाद कहलाता है। और उसको जो लिखता है वो होता है संवाद लेखन। मैं फिर बता रही हूँ, अभी जैसे त्रिशूल ने अब ज्वाइन किया है, संवाद लेखन क्या होता है? दो व्यक्तियों में किसी विशेष को लेकर, किसी विषय को लेकर होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। इसे लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। ठीक है, संवाद के माध्यम से औपचारिक बातचीत की कुशलता विकसित होती है। इसमें भाषा प्रयोग का विशेष ध्यान रखा जाता है। भाषा पात्र के अनुसार होनी चाहिए। शब्दों की सरलता, सरसता और कठोरता पात्र पर निर्भर करती है। जैसा पात्र होगा वैसे ही उसके संवाद दिए जाते हैं। अगर किसी को नाटक में नौकर का रोल दिया जा रहा है और वो उसके पात्र के अनुकूल ही आप उसको डायलॉग देंगे, आप उसके डायलॉग रशियन में नहीं बुलवाने लगेंगे, फ्रेंच में नहीं बुलवाने लगेंगे। जो भाषा घर में बोली जाती होगी, जो भाषा उस जगह पर बोली जाती होगी, वो भाषा का प्रयोग आप उस पात्र के लिए अनुकूल समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि उसमें सरलता, सरसता ये सब होनी चाहिए संवाद लेखन में। संवाद लेखन का उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया है। संवाद लेखन का उद्देश्य औपचारिक बातचीत की कुशलता को उजागर करना है। इसके द्वारा एकांकी एवं नाटक विधा को प्रोत्साहन मिलता है। संवाद लेखन के आधार, संवाद लेखन निम्न आधार पर लिखा जा सकता है। कौन पढ़ेगा संवाद लेखन के आधार? आप में से कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा? क्या क्या आधार है इसमें लिखे? क्लास 9 थे क्या? बुक नहीं है किसी के पास? नो वन? बहुत दुख की बात है कि क्लास 9 के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत दुख की बात है। Yes, sir? पेज नंबर है 102। 102। मैं आप लोगों को बताऊं, क्लास 7 और 8 के बच्चों का, वो लोग बोलते हैं मैम हम पढ़े, मैम प्लीज मे आई करते हैं वो लोग। देन मैं उनका नाम बताती हूँ कि अच्छा अब आप पढ़ो, अब आप पढ़ो। आपकी क्लास में कोई और बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, सब बैठे होंगे आराम से। सैटरडे है, संडे है, कल आराम करेंगे, सिर्फ हमने क्लास अटेंड कर लिया है क्योंकि मैम पढ़ा रही है तो पढ़ लेते चलो। शेम ऑन यू। यस साथ स्टार्ट करो। लिखने के आधार। संवाद निम्न आधार पर लिखे जा सकते हैं। स्थितियों के आधार पर। नंबर 2, पठित विषय वस्तु के आधार पर। नंबर 3, चित्रों के आधार पर। नंबर 4, संकेत बिंदुओं के आधार पर। नंबर 5, कहानी के आधार पर। नंबर 6, घटनाओं के आधार पर। नंबर 7, भ्रमण के आधार पर। भ्रमण के आधार पर यहाँ पर बताया गया है कि जो संवाद लिखने का जो आधार होता है वो यहाँ पर 7 प्रकार के बताए गए हैं। स्थितियों के आधार पर, क्या स्थिति है उसके आधार पर संवाद लिखना है। फिर विषय वस्तु के आधार पर, जो विषय वस्तु दी गई है, जो टॉपिक है उसके आधार पर। चित्रों के आधार पर, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि चित्र दिखा दिया गया आपको। अब इसमें दोनों के बीच में एक कक्षा का सीन दे दिया गया, टीचर पढ़ा रही है, बच्चे सामने बैठे हैं। अब इसके आधार पर आप इसमें 10 संवाद लिखिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। संकेत बिंदुओं के आधार पर, जैसे संकेत बिंदु आपको मैंने बताया था कि कुछ बता दिया गया, संकेत बिंदु दे दिए गए, उसके आधार पर आपको अपने अपने जो संवाद है वो लिखने हैं। कहानी के आधार पर, कहानी क्या है, उस पे किस तरीके के क्या कहते हैं होने चाहिए संवाद। यस शिविका? Your voice is not clear. ओके वेट। वेट बेटा, अब आ रही है?
साथ, वेदिका, मेरी आवाज आ रही है बेटा? क्लियर अप? ऑलराइट। तो यहाँ पर कहानी के आधार पर, घटनाओं के आधार पर, भ्रमण के आधार पर इस तरीके के संवाद, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, उसके आधार पर आपको अपने संवाद लिखने होते हैं। उस सिचुएशन के आधार पर आपको संवाद लिखने होते हैं कि पहले ने क्या कहा, उसका उत्तर दूसरे ने क्या दिया, इस प्रकार से आपको उसके संवाद लिखने होते हैं। भ्रमण का मतलब बोलना बेटा, डायलॉग्स, ठीक है। ये चीज मैं पहले ही बताया है। संवाद जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो ये मेरा संवाद है, मैं बोल रही हूँ। अभी आप लोगों ने कहा मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर, मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, ये आपका संवाद था, ये आपने बोला उसके जवाब में। फिर मैंने बोला, टीचर ने बोला अच्छा मैं चेक करती हूँ, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है। फिर आपने कहा यस मैम ठीक आ रही है। ये था हमारा संवाद ऑनलाइन क्लास को लेकर। समझ आया त्रिशु? यस। संवाद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहली, संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो आपको विषय दिया जा रहा है, संवाद सिर्फ उससे ही संबंधित होना चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं करनी है उसमें, ठीक है। जो विषय दिया जा रहा है उसके बारे में लिखिए और बात को खत्म कीजिए। फिर उसके बाद है संवाद छोटे होने चाहिए। कुछ लोगों को बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो जरूरी नहीं है कि जब आप लिखने बैठेंगे तो आप बस उसमें लिखते ही चले जाएंगे। संवाद आपका छोटा होना चाहिए। नंबर 3 है संवाद रोचक होना चाहिए। नंबर 4, भाषा विषयानुकूल और पात्रानुकूल होनी चाहिए। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर नाटक आपका हिंदी में है या आपका सब्जेक्ट हिंदी है, उसमें आपको संवाद लेखन दिया जा रहा है, तो आप उसको हिंदी में ही लिखेंगे, उसमें अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो विषयानुकूल होना चाहिए, पात्रानुकूल होना चाहिए। पात्रानुकूल इसलिए बोला जा रहा है कि अगर पात्र है, किसी ऑफिसर का पात्र रोल कर रहा है, ठीक है, किसी ऑफिसर रैंक पे है, तो वो आपसे कैसी लैंग्वेज में बात करेगा? सभ्य भाषा में बात करेगा, ठीक है। और अगर एक बच्चा बात कर रहा है तो वो लड़खड़ाती हुई भाषा में बात करेगा। जरूरी नहीं वो एकदम स्पष्ट उसका हर चीज लिखी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर नंबर 5, उचित स्थान पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। विराम चिन्ह आप सबको पता है, प्रश्न चिन्ह होता है, ठीक है, पूर्ण विराम होता है, ये सारे कॉमा होता है, ये सारे जो है ये विराम चिन्ह जितने होते हैं उनका सही जगह पर प्रयोग होना चाहिए। नंबर 6, आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब जैसे संवाद लेखन के इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, सब लोग ध्यान से देखिए क्या क्या उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर दिया है इंटरनेट बना दिमागी बुखार, विषय पर शिक्षिका और छात्राओं के बीच संवाद पढ़िए। कौन पढ़ेगा इसको? यस ऋषु, स्टार्ट बेटा। शिक्षिका, छात्राओं, आज हम इंटरनेट बना दिमागी बुखार विषय पर चर्चा करेंगे। बताओ तुम्हारे अनुसार क्या क्या परेशानियां आती हैं इंटरनेट से? प्रथम छात्र, महोदया, इंटरनेट हमारे स्वास्थ्य का एक बड़ा शत्रु बनकर सामने आ रहा है। इसके कारण हम आउटडोर गेम्स से वंचित होकर स्वस्थ वातावरण से दूर होते जा रहे हैं। द्वितीय छात्र, इसके द्वारा साइबर अपराध उभर कर सामने आ रहे हैं एवं एक लत की भांति यह हमारे कीमती समय को नष्ट करने का साधन है। शिक्षिका, सही कहा बच्चों, इंटरनेट का प्रयोग सोच समझकर, सावधानी पूर्वक एवं जब आवश्यक हो तभी करना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है बेटा, अब आपको विषय दिया गया इंटरनेट बना दिमागी बुखार विषय पर शिक्षिका और छात्राओं के बीच क्या करना है? संवाद को पढ़िए।
यहाँ पे लिखा जाएगा, आपको संवाद को लिखिए। तो आप बहुत बड़ा नहीं, उसमें आपको शब्द सीमा दी जाएगी, इतने शब्दों का आपका संवाद होना चाहिए। बहुत लंबा संवाद लेखन नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। संवाद लेखन आता है छोटा सा, ठीक है। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर वो 2 नंबर का है तो आपकी 5 से 6 लाइनें काफी हो सकती होंगी। बहुत ज्यादा लंबा आपको लिखने की जरूरत नहीं है 2 नंबर के में। अगर 3 नंबर का है तो 7 से 8 लाइन काफी होंगी। इस चीज को दिमाग में रखते हुए नंबर को, और उसके बाद कितनी शब्द सीमा दी गई है, कितने शब्दों की सीमा दी गई है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप संवाद लिखेंगे। संवाद बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखा जाता है, और संवाद में बहुत ज्यादा कलरफुल पेन्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपके कलरफुल पेन का प्रयोग किसमें किया जाता है? विज्ञापन में। जब आप विज्ञापन बना रहे होते हैं तब आप कलर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, स्केच हो गए, वाटर कलर हो गए, सब कुछ आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें चित्र भी बना सकते हैं। लेकिन संवाद में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप ऐसा कुछ करेंगे नहीं। क्यों करना है आपको? कलरफुल पेन क्यों यूज करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा संवाद दिया गया है, रतन विद्या को न अपनाए विषय पर माँ और बेटी के बीच संवाद पढ़िए। नंबर 3, रतन विद्या को न अपनाए विषय पर माँ और बेटी के बीच संवाद को पढ़िए। कौन पढ़ेगा इसको? मैम कहना है यस आन्या। रटंत विद्या को न अपनाए विषय पर माँ और बेटी के बीच संवाद पढ़िए। कीर्ति, माँ कल मेरी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है, बहुत बड़े बड़े उत्तर हैं, कैसे रटूंगी इतना सारा। माँ, परंतु बेटी रट कर तैयारी करने से क्या लाभ, विषय को अच्छी तरह पढ़ो और समझो, फिर उसके बाद अभ्यास करो। कीर्ति, माँ इसमें तो अधिक समय लग जाएगा। माँ, परंतु रटे हुए उत्तर भूल गई तो सारा समय ही व्यर्थ जाएगा। कीर्ति, हाँ माँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं समझकर ही पढ़ूंगी, रट कर नहीं। ये एक बहुत नॉर्मल सा विषय है जो हमारे घर में अक्सर देखने को मिल जाता है। जब हम किसी चीज को रट रहे होते हैं तो हमारी मम्मा क्या बोलती है? लिख कर याद करो। रट क्यों रहे हो? रटने से कुछ नहीं होगा, अभी तो याद रहेगा, फिर तुम भूल जाओगे या भूल जाओगी। और हम लोग क्या कहते हैं? अरे मम्मी उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है। हम सिर्फ याद कर लेते हैं, पेपर आने वाले हैं, फिर भी मम्मी जोर देती है नहीं लिख कर याद करो, चीज़ तुम्हें अच्छे से याद होगी। और जब हम उनका कहा मानते हैं तो वो सच्चाई निकलती है। हाँ वही होता है, जो लिखकर हम याद करते हैं वो हमें जल्दी याद होता है, जो हम रटकर याद करते हैं वो समय के अनुसार याद तो हो जाता है लेकिन उतनी जल्दी वो हम भूल भी जाते हैं। तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है बेटा, संवाद लेखन बहुत बड़ी परेशानी वाली चीज़ नहीं है। इसमें रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि टॉपिक क्या दिया गया है, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। आप देखो यहाँ पर देखो पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 निकाल लिया सबने? यस मैम। इस पे देखो दिया हुआ है। यस ऋषु, मैम आत्मीयता क्या होती है? क्या बेटा? मैम आत्मीयता। आत्मीयता कौन बताएगा? वेरी इजी, कोई बताएगा आप में से? आत्मीयता दूसरों के प्रति प्रेम रखना, दूसरों के प्रति चाहे वो जैसे बोला जाता है पशु पक्षी, इनके प्रति जो प्रेम रखता है, अपनी आत्मीयता रखो, प्रेम रखो, ठीक है, अपनापन। यस, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है 105 पे देखिए, 105 पे देखिए, 105। अब इन चित्रों को आधार बनाकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए। पहला दिया है चित्र आपका, क्या चित्र दिया है? आपको क्या दिखाई दे रहा है उसमें?
मैम, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद। वेरी गुड, ये है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद। ठीक है, अर्जुन हाथ जोड़े बैठे हैं। ये जो सीन है वो महाभारत का सीन है, जब युद्ध हो रहा था और अपनों के सामने अर्जुन युद्ध उनसे नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके जो कजिन ब्रदर्स थे वो सारे उनके सामने थे, जिनको वो अपना मानते थे। उनके भीष्म पितामह सब उनके सामने थे एक योद्धा के रूप में। दूसरी जो क्या कहते हैं विरोधी जो थे वो उनके अपने ही थे, और अर्जुन उनसे नहीं लड़ना चाहते थे। अर्जुन कहते थे कि मैं अपनों पे कैसे वार करूं, मैं अपनों के ऊपर कैसे तीर चलाऊं। तो श्री कृष्ण ने वहां पर उनको क्या दिया था? वेरी इजी, क्या दिया था वहां पे श्री कृष्ण ने उनको? लड़ने के लिए हौसला, ज्ञान। गीता, आप सबको गीता का पता होगा। यस मैम। गीता का ज्ञान दिया था वहां पर। ठीक है, वहां पर श्री कृष्ण ने बोला था अर्जुन से कि घबराओ नहीं, अभी जब वो तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रु बन के खड़े हैं तो उनको अपना मत समझो। अभी तुम अपना धर्म को करो। तुम्हारा धर्म इस समय क्या है? तुम्हें अपने जो सगे भाइयों के साथ मिलकर इनसे लड़ना होगा, इनको हराना होगा युद्ध में, तभी तुम्हारी विजय होगी। अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया था। अब इसके ऊपर आप क्या संवाद लिखेंगे, कोई बताएगा मुझे? चार लाइनें बताइए, जैसे यहाँ पे और संवाद दिए गए हैं, 4 लाइनें बताइए। अब देखिए, मैंने आपको पूरा एक समय बांध के दे दिया है, पूरा बता दिया कि यहाँ पे क्या हुआ था, महाभारत में सीन में क्या हुआ था। अब संवाद तो आप लोग बता सकते हैं। कात्यायनी बताती है, स्कंदनी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कात्यायनी, आवाज नहीं आ रही बेटा। यस बेटा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, तुम अपना कात्यायनी की आवाज क्लियर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा कात्यायनी के अलावा कोई बताएगा? मैम अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैम मैं अपने भाइयों के विरुद्ध कैसे लड़ सकता हूँ। देन कृष्ण कहते हैं तुम उनकी चिंता मत करो, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। दूसरी लाइन हो गई। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैम ठीक है। अच्छा वेरी गुड। फिर अर्जुन कहते हैं ठीक है, ओके। आपने कहा यहाँ पर ये आप लोग बोल सकते हैं, अर्जुन हे कृष्ण, ये मुझसे ना होगा कि मैं अपने भाइयों के विरुद्ध खड़ा हो जाऊं। श्री कृष्ण, हे पार्थ, तुम्हें यहाँ पर अपने कर्म को करना है और अपने जो भाइयों का प्रेम है उसको तुम इस वक्त इस समय भूल जाओ। अर्जुन, पर ये क्षमता मेरे अंदर नहीं कि मैं अपने भाइयों अपने बड़ों के विरुद्ध, अपने गुरु के विरुद्ध खड़ा हो जाऊं। श्री कृष्ण, हे पार्थ, तुम्हें अपना कर्म करना है, कर्म करते जाओ और तुम्हारी विजय जरूर होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सारथी बनकर। तो फिर उसके बाद अर्जुन, जो आज्ञा श्री कृष्ण। समझ में आया? समझ में आया सबको? इस तरीके का सवाल लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, ये चीज थोड़ा सा आपको चीज को
जो आपका दृश्य है उसको देखो, समझो, जो आपके सामने चित्र दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन सी भाषा सही रहेगी उसको सोचते हुए लिखो। ठीक है, अब ये भाषा जो मैंने अभी आपको बताई है, आप अपने दोस्त का जो वार्तालाप होगा उसमें आप नहीं लिख सकते। अगर दो दोस्तों के बीच संवाद दिया जाएगा तो उसमें आप ये संवाद नहीं लिख सकते, है ना? यस मैम। चलो ठीक है, फिर अब मिलते हैं हम लोग मंडे। ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। बाय बेटा। Thank you.